हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम फिजिक्स में 12 चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं। जो टॉपिक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। वो हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि फॉर्मूला हमारा क्या डेरिवेट होगा। न्यूमेरिकल जो होगा न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक, अब हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे। हम ये मानेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके एक्सियल पॉइंट पर एक पॉइंट मानेंगे, उस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डेफिनेशन होता है पहले वो समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस पर एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर क्या चार्ज है, माइनस, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 2a मान लेते हैं। a ये आपका b हो जाएगा। ओके, द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कैपिटल O। नाउ दिस डिस्टेंस इज स्मॉल a, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल a। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट कैपिटल P at a distance small r from the midpoint of electric dipole at which we have to determine the electric field intensity। तो इस पॉइंट P पर 2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। एक प्लस चार्ज के लिए होगा, दूसरा माइनस चार्ज के लिए होगा। अच्छा, प्लस चार्ज के लिए माइनस चार्ज के लिए यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर जो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन होता है आउटवर्ड, और माइनस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे उसका डायरेक्शन होता है इनवर्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इट स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा प्लस क्यू चार्ज के लिए वो आपका हो जाएगा आउटवर्ड, और माइनस क्यू चार्ज के लिए ये हो जाएगा इनवर्ड। ठीक, प्लस चार्ज के लिए जो डिस्टेंस होगा ये पूरा r है, ये a है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा ये आपका हो जाएगा r माइनस a, और माइनस चार्ज के लिए जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा r प्लस a। ठीक, अब पॉइंट P पर हम दोनों चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे क्या होता है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4πε0 Q/r²। r जो होता है यहाँ पर डिस्टेंस होता है, तो पॉइंट करके लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P is given by E1 is equal to 1/4πε0 Q/AP²। AP की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, r माइनस a, तो 1/4πε0 Q/AP² की जगह पे लिख सकते हैं r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Similarly, electric field intensity due to minus Q charge at point PH given by। अच्छा, माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, तो डिस्टेंस हमारा BP हो जाएगा, और BP के जगह पे जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो r प्लस a पुट करेंगे। तो E2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q/BP²। ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q/BP² के जहाँ पे लिख सकते हैं r प्लस a का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. ओके, अब फ्रॉम दिस पॉइंट वी सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ द चार्जेस
आर अपोजिट। तो अपोजिट है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए दो वेक्टर अगर जो अपोजिट होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो a माइनस बी हो जाता है। अगर जो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर माइनस किया जाता है, और सेम डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर प्लस किया जाता है। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाता है? हम जो वेक्टर एडिशन पढ़े हैं हम ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, तो आपने पढ़ा है कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। अगर जो सेम डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी हो जाएगा। अगर जो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू 180 हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे उस फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करने पर जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो r इक्वल टू a माइनस बी आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा बेटा वो E1 माइनस E2 हो जाएगा। जो बड़ा होगा उसी से घटा देंगे, मॉड के अंदर लिखेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P इज गिवन बाई, तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 माइनस E2 मॉड के अंदर। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q इसमें भी लिखा है, Q इसमें भी लिखा है, Q कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा? 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो r माइनस ए आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करेंगे। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर ध्यान से। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसको a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा रहेगा। अच्छा, a से हट जाएगा, r से r हट जाएगा, बचेगा क्या? तो आंसर है ये बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए टू ए क्यू हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे समझिए ध्यान से। एक हम डेफिनेशन पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज टू द सेपरेटेड डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसमें एक चार्ज को आप पकड़िए, उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बट 2aq इज इक्वल टू स्मॉल p बी द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक। और समझिए यहाँ पर ये जो r होता है ना, ये r का वैल्यू a से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस 0.5 नियर अबाउट मानी, r आपका 10 सेंटीमीटर के नियर अबाउट हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि r का वैल्यू a से बड़ा होता है, इसलिए हम r स्क्वायर का वैल्यू मच ग्रेटर देन a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वैल्यू इतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा कंपेरिजन टू r कि हम a स्क्वायर को डिनोमिनेटर से निगलेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अब a स्क्वायर को जब निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये निगलेक्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 0 पुट कर सकते हैं। तो e के लिए जो फार्मूला आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा p 2r अपॉन r का पावर 4, ये कैंसिल आउट। तो e इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ये आपका 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।